चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो वीडियो है, आज हम देखेंगे विंडोज़ 11 का न्यू लुक। तो हमने भी इंस्टॉल किया इस चीज़ पे। हम भी देखते हैं। हमने थोड़ा सा एक्सपीरियंस किया विंडोज़ 11 का न्यू लुक। तो आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, साथ साथ जो नए नए फीचर्स इसमें ऐड हुए हैं वो यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पहली चीज़, तो पहला पॉइंट मैं आपको बताता चलूँ, अगर आपने मैक ओएस चलाया है तो आपको बिल्कुल लगेगा कि जैसे आप मैक ओएस को यूज़ कर रहे हैं। सबसे पहले जो ही आप लॉगिन करते हैं, जो ही आपके पास डेस्कटॉप स्क्रीन आती है, तो जो आइकन्स हमें विंडोज़ 10 की अगर हम बात करते थे लेफ़्ट साइड से आते थे, वही सेंटर में। तो ये बिल्कुल जैसे मैक ओएस में सेंटर में आइकन्स आते हैं, ठीक है। तो पहला लुक आप कह सकते हो ये चीज़ है। साथ साथ जो ही हम राइट क्लिक करते थे, तो राइट क्लिक में आप देखोगे जो ये सामने जो आपके पास आ रही है विंडो छोटी सी, तो इसमें भी इन्होंने जैसे वेव है, सॉर्ट बाय है, इनके साथ साथ इन्होंने क्या किया है, आइकन्स भी साथ में लाया है, ठीक है। और साथ साथ आप देख सकते हो कि जब मैं व्यू पे क्लिक कर रहा हूँ यहाँ से जो नई विंडो, तो थोड़ी सी एनिमेशन इफेक्ट दिया है। तो ये भी कुछ नया इफेक्ट देखने को, वरना पहले का जो राइट क्लिक करने के बाद जो हमारे पास विंडो आती थी वो बिल्कुल प्लेन होती थी। तो इसको थोड़ा सा स्टाइलिश, अगर अगर आप देखेंगे और एक चीज़ को अगर आप और ऑब्जर्व करेंगे, कर्व दिया है, बॉर्डर रेडियस आप कह सकते हैं वो दे दिया है इसको, थोड़ा सा 8 पिक्सल्स का आप कह सकते हैं। और एनिमेशन, तो ये चीज़ भी आप कह सकते हैं एक नया पार्ट है इसमें विंडोज़ 11 में। साथ साथ स्टार्ट बटन की अगर हम बात करते हैं, जिसको विंडोज़ की भी बोलते हैं, ठीक है, तो इसका भी लुक टोटली डिफरेंट आया है। पहले वाले में अगर आप देखोगे, जैसे विंडोज़ 10 यूज़र्स अगर आप होंगे, तो उसमें हमारे पास लेफ़्ट साइड से आइकन्स होते थे और राइट साइड से फिर प्रोडक्टिविटी पार्ट होता था, रिसेंटली एडिड लेफ़्ट साइड से आते थे, और जो प्रोडक्टिविटी वाला पार्ट होता था वो राइट साइड से आता था। तो इस तरीके से इन्होंने पूरा कोशिश किया, जो ऐप्स है वो सारी ऊपर दिख रही है, तो मोर पे अगर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से ये वाला लुक आएगा, ठीक है। ये भी टोटली डिफरेंट है। बैक बटन भी डाल दिया यहाँ पे। और साथ साथ अगर हम माइक्रो स्टोर ऐप में जाएंगे तो इसका भी लुक अंदर से चेंज किया है इन्होंने, टोटली चेंज। तो आप देख सकते हैं थोड़ा सा शेमर इफेक्ट भी दिया है, और अब और अट्रैक्टिव आ रहा है। और नीचे अगर आप देखोगे एनिमेशन जा रही है और खुद ही ऑटोमेटिकली ऊपर जो वाला पार्ट है चेंज हो रहा है। तो मतलब ज़बरदस्त कोशिश की है एनिमेशन देने की, और बहुत ही अच्छा लग रहा है। दैनिक कि अगर आपकी स्क्रीन आइडल है तो नीचे ऑटोमेटिकली चीज़ चेंज हो रही है, और उसमें आप देख सकते हो एनिमेशन, और खुद ही ऊपर वाली जो मेन सेक्शन है वो चेंज हो रहा है हमारे पास। तो ये भी एक नया लुक है। और साथ साथ अगर आप देखेंगे ऐप्स, तो बिल्कुल अच्छा लुक है। या गेम्स वाला इसको डिवाइड किया है, कोशिश इस तरीके से लाने की। होम, या अगर आप पहले वाले स्टोर की अगर हम बात करते हैं, जो इससे पहले थे हमारे पास माइक्रो स्टोर जो था, माइक्रोसॉफ्ट स्टोर जो था हमारे पास, उसका लुक थोड़ा सा डिफरेंट था, और इसका टोटली डिफरेंट है। बिल्कुल अच्छा लुक दिया है, तो काफ़ी एनिमेशंस भी ऐड की गई है। तो चलिए थी ये पहली स्क्रीन में। दूसरा अगर आप दूसरा इफेक्ट देखेंगे यहाँ पे, जैसे ये आपको उसमें भी मिलेगा वर्क फ्लो, जिसको हम बोलते हैं वर्क फ्लो, वहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट उसके लिए आइकन होता था। अब ये वर्क फ्लो, इसमें इन्होंने अलग चीज़, यानी कि आप दूसरे डेस्कटॉप स्क्रीन पे वर्क कर सकते हैं, टोटली एक नए एनवायरनमेंट में काम कर सकते हैं। जैसे अगर मैं अभी यहाँ पे देखूँगा, यहाँ पे और कोई मैंने एप्लीकेशन ऑन नहीं की है, तो आप साइमल्टेनियसली डिफरेंट वर्क फ्लोज पे काम कर सकते हैं। यानी कि सपोज अगर आप एक सपोज डेवलपर है, आप डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे काम करें, तो आप एक डेस्कटॉप पे एक प्रोजेक्ट पे मल्टीपल एप्लीकेशन वहाँ पे खुली होगी, उन पे काम इस तरीके से आप चाहते हो कि नहीं वो बंद नहीं होनी चाहिए, तो आप दूसरे में करना चाहते हो, टोटली डिफरेंट वर्क फ्लो होना चाहिए, वहाँ पे खाली वही चीज़ विजिबल होनी चाहिए, तो यहाँ पे आप वो स्विच कर सकते हैं। जैसे अगर करंटली आप देखोगे डेस्कटॉप 1 डेस्कटॉप 2, तो आप नया भी ऐड, जैसे अगर मैं डेस्कटॉप 1 पे जा रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक दो चीज़ें खोल के रखी है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे वर्क फ्लो यानी कि डेस्कटॉप 2 पे जाऊँगा, तो आप देखेंगे यहाँ पे कोई विंडो, तो ये पहले भी था ये ऑप्शन, बस कहने का मतलब है यहाँ पे आइकन इन्होंने चेंज किया है इसका, ठीक है। और पहले ही आ रहा है, वरना जो हमारे पास इसको हम टास्क व्यू भी बोलते थे, वहाँ पे ये चीज़ विजिबल, या शॉर्टकट की से हमें ये चीज़ ऑन करनी पड़ती थी। उसके बाद थर्ड ऑप्शन अगर हम देखेंगे, थर्ड विजेट्स का कॉन्सेप्ट लाया है। ये भी बिल्कुल मैक ओएस में अगर आप देखोगे, वहाँ पे भी एक ऑप्शन आता है विजेट्स। तो अब ये जैसे मोबाइल फ़ोन में आप देखते हैं, ये भी आया है, ये भी इसमें आया है हमारे पास, किस में,
विंडोज़ 10 में अपडेटेड वर्जन में, बट लेकिन इस तरीके से नहीं। अब सेपरेटली यहाँ पे एक आइकन रखा है और ये चीज़ें आप देखोगे यहाँ पे, आप बिल्कुल जैसे नए विजेट्स ऐड कर सकते, जैसे विंडोज 7 में होता था हमारे पास। तो इन्होंने वापस इस फीचर को यहाँ पे एक प्रीमियम लुक में लाया है, ठीक है। जैसे हम विंडोज 7 में यूजुअली क्लॉक्स ऐड करते थे या बाकी नोट्स ऐड करते थे, तो ये चीज़ इन्होंने इस तरीके से इसमें ऐड की है। साथ ही साथ वन टच, यानी कि एक एक सेकंड में, या अगर आप स्काइप या ऐसी जैसी चीज़ों के साथ क्या कर सकते हैं, आप चैट एप्लीकेशन भी यहाँ पे इन्होंने डायरेक्टली कोशिश की है इसको यूज़ करने की। तो यानी कि आप किसी भी के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, लाइक स्काइप यूज़र है या बाकी सारी चीज़ें, उनको आप यूज़ कर सकते हैं। ये वाली चीज़ भी यहाँ पे ऐड की है इन्होंने। और साथ साथ जैसे अगर हम देखेंगे यहाँ पे फॉर इंस्टेंस स्प्लिट स्क्रीन भी डाल दी है। जैसे अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, आप देख सकते हैं, यानी कि जो पहले हमें राइट क्लिक टास्क मैनेजर में जाना पड़ता था, फिर अगर आप चाहते हो कि मल्टीपल विंडो जो है सेम स्क्रीन पे हो, जैसे अगर आप एक दो चीज़ें पे करंटली काम कर रहे हैं, तो आपको पहले एक विंडो को मिनिमाइज करना होता था, फिर दूसरे, या फिर आप राइट क्लिक नीचे टास्क मैनेजर में साइड बाई साइड उनको रख सकते। लेकिन यहाँ पे आप यहीं पे ये सेलेक्ट कर सकते हैं आपको कौन सा लुक है, तो आप साइमल्टेनियसली दो चीज़ों पे काम कर सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे भी इसको बोलते हैं स्प्लिट स्क्रीन। तो आप करंटली चार चीज़ों पे काम कर सकते हैं, चारों चीज़ें यहाँ पे स्क्रीन पे आपको फोकस। तो ये भी एक नया कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, जो आपको किस में मिलेगा, हमारे पास विंडोज़ 11 में। ये भी एक फीचर है यहाँ पे हमारे पास, ठीक है। तो साथ साथ बहुत सारी जगह अगर देखेंगे एनिमेशन ऐड की है। ये कुछ की पॉइंट्स मैंने यहाँ पे ऊपर मेंशन करके रखे, स्टार्ट नया है, स्टोर और यूआई। और साथ ही और एक चीज़ अगर आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे, आइकन्स आइकन्स डिफरेंट हुए हैं, आइकन्स का लुक चेंज हो गया हमारे पास, किस में, विंडोज़ 11 में। और मेन फोकस इनका रहा है विंडोज़ 11 में एनिमेशन दे, हल्के से हल्का चले, और साथ साथ इन्होंने कोशिश की इसको बिल्कुल मैक ओएस की तरह बनाने की, ताकि आपको बिल्कुल वैसा ही फील आ जाए, ठीक है। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पे कि भाई कौन कौन इसको इंस्टॉल कर सकता है, ठीक है। तो स्पेसिफिकेशन ये है कि आपके पास अगर 2019 का लैपटॉप है, लाइक 8th जेन से ऊपर, तो आप उसको इस पर इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर उससे पुराना है तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है उसको इंस्टॉल करने में, वेज है। बट एक अच्छा लुक या अच्छा फील आने के लिए आपके पास कम से कम जो लैपटॉप होना चाहिए, वो कौन से जेन से होना चाहिए, 8th जेन से ऊपर होना चाहिए, ठीक है। तो ताकि आपको वो फील आ जाए जो इन्होंने हमसे प्रॉमिस किया है कि इसमें ये चीज़ें होगी, ठीक है। तो मेन चीज़ें, अगर आप एक आम इंसान की तरह है तो आपको खासा उसमें वैसे डिफरेंस नज़र नहीं आएगी, बस यही डिज़ाइन है, आइकन्स का कलर चेंज हुआ है, स्टोर जो है वो चेंज हुआ है, साथ ही साथ वर्क फ्लो या आइकन, स्टार्ट बटन, ये सारी चीज़ें नहीं आपको मिलेंगी। तो ये थोड़ा सा शॉर्ट वीडियो था, थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन विंडोज़ 11 के रिगार्डिंग। तो अब अगर आप चाहते हो उसको इंस्टॉल करें तो मेरी राय है करिए इंस्टॉल, क्योंकि इसमें काफ़ी मज़ा आएगा, एक नया एक्सपीरियंस, नई चीज़ सीखने को मिलेगी आपको, ठीक है। बाकी बेसिक चीज़ें वही है जो हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको मिलती है, चाहे विंडोज़ 7 हो, विंडोज़ 8 हो, या विंडोज़ 10 हो, या विंडोज़ 11 हो। तो ये चीज़ आप और साथ साथ थीम्स जो है हमारे पास, थीम्स वाला ऑप्शन भी इसमें ऐड हुआ है, यानी कि नई थीम्स इन्होंने ऐड की है। जो पुरानी थीम्स थी हमारे पास अवेलेबल, वो चीज़ें अब यहाँ, तो इन्होंने इसमें नई थीम्स ऐड की, कोशिश किया टोटली एक नया मटेरियल जो लुक कहते हैं वो देने की, ठीक है। और बिल्कुल आपको एक और काम करने में बिल्कुल फ्लो आएगा, आपको बिल्कुल मज़ा आएगा, यानी कि जो चीज़ें हैं काफ़ी स्मूथली इस पर वर्क करेगी, ठीक है। तो ये हमारा थोड़ा सा रिव्यू किसके रिगार्डिंग, विंडोज़ 11। आप, आई होप आपको ये जो वीडियो है अच्छी लगी होगी। बाकी आप, बेस्ट रहेगा आप इंस्टॉल करिए, खुद चेक करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को एंजॉय करिए। तो मेरी मानिए, गो फॉर इट और इंस्टॉल करिए और एक नई चीज़ को एक्सपीरियंस करिए। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। चलिए, फिर से मैं एक चीज़ भूल गया आपको दिखाना, थीम्स वाला पार्ट। तो जैसे मैंने कहा कि इसमें नई थीम्स भी ऐड हुई है, तो चलिए मैं दिखाता हूँ। तो ये कुछ देख सकते हैं आप,
नई थीम्स ऐड हुई है, बिल्कुल डार्क मोड। अगर आप डार्क मोड कलर लाइक करते हैं तो काफ़ी ज़बरदस्त चीज़ें आपको मिलेगी, तो इससे भी आपका फील ज़बरदस्त आएगा, तो आप इनको यूज़ कर सकते हैं मेरे हिसाब से। तो इस तरीके से कलर्स, नई चीज़ें ऐड की गई है इनमें, नए कलर कॉम्बिनेशंस भी ऐड किए गए। तो ये देखिए आप लुक इसका, बिल्कुल। तो इस तरीके से थीम्स भी इसमें नई चीज़ें ऐड की गई। तो ये थे कुल मिला के कुछ फीचर्स जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए जो इसमें नहीं है। लाइक स्टोर, स्टार्ट बटन, जो आइकन्स सेंटर पे फोकस है, आइकन्स का लुक चेंज हुआ है। जो राइट क्लिक करके जो विंडोज़ आती थी, बॉर्डर रेडियस दिया है, उनके साथ आइकन्स भी ऐड हुई है, थीम्स भी आई है नई। तो इस तरीके से और सारा वर्क फ्लो को भी अंदर से स्टाइलिश बनाया है। तो और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, जो विंडोज़ जो मैक ओएस में आपको, कि अगर आपके पास बहुत सारी विंडोज़ ओपन है तो आप चार उंगलियों को यूज़ करके इसको ऐसे स्लाइड कर सकते हैं, स्विश कर सकते हैं, जैसे आप देख सकते हो। तो ये भी एक अच्छा फीचर है। या आप ऊपर की तरफ भी कर सकते हैं जैसे, लेकिन चार फिंगर्स इस्तेमाल कीजिए। जैसे ऊपर की तरफ आप इस तरीके से विंडोज़ को भी ओपन या राइट लेफ्ट भी ले जा सकते हैं, तो आप स्लाइड कर सकते हैं। या अगर बहुत सारी विंडोज़ ओपन है तो आप इसको इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो ये भी एक अच्छा फीचर है जो हम यूज़ करते थे, जैसे आल टैब प्रेस करके, लेकिन आप चार उंगलियों की मदद से ये चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं। फिर आप कोई भी स्क्रीन शेयर या चेंज कर सकते हैं। तो ये थे कुल मिला के कुछ फीचर्स। तो कोशिश की है मेन चीज़ों को यहाँ पे डिस्कस करने की। आई होप आपको जो विंडोज़ 11 का जो लुक है, पहला लुक स्क्रीन पे दिखाया, तो आई होप आपको ये चीज़ जो हमने कोशिश की एक्सप्लेन करने की अच्छे से आपको समझ आई हो। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, और कमेंट ज़रूर करिएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा, तो कोशिश करेंगे आगे इसको और एक्सप्लेन करने की। ठीक है, ठीक है। और अगर कोई क्वेश्चन होगा तो उसको भी अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। और डिटेल रिव्यू जो होंगे वो आने वाले वीडियो में हम देंगे। यानी कि अगर एक प्रोग्रामर यूज़र है या एक आम यूज़र है तो आपके लिए क्या क्या चीज़ें बेस्ट रहेगी, वहाँ पे हम डिटेल में जाएंगे। हार्डवेयर के साथ कैसे कम्युनिकेट कर रहा है हमारा विंडोज़ 11, रिसोर्सेज कैसे यूटिलाइज हो रही है, हार्ड डिस्क या एसएसडी, इन सभी के साथ वहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह।